गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन फॉर दिवाली। सुबह के 7 बज रहे हैं और यह है मुंबई का सनराइज इन मुंबई के स्लम्स। एंड गाइस, मैं 1 घंटा सोकर अपनी फ़्लाइट के लिए उठी हूँ और मेरे पास रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं कार में ही अपना थोड़ा बहुत टचअप कर लूँगी और चश्मा लगा लूँगी ताकि किसी को दिखाई ना दे कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। एंड गाइस, मुंबई का ट्रैफिक, सुबह के 7 बजे भी इतना ट्रैफिक है, बट एनीवेज ऐसी सिचुएशन में भी चिल रहना कोई मुझसे सीखे। लुक एट मी, मैं फ़्लाइट के लिए लेट हूँ और मेरी शक्ल पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ये है मुंबई का छोटे वाला एयरपोर्ट यानी कि T1। यहाँ से सारे बोर्डिंग गेट्स शॉर्ट डिस्टेंस पे है, तो मुझे वॉक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर अ चेंज इस बार मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम थी, बट फिर भी इन्होंने टेक ऑफ पे थोड़ा सा डिले किया, लाइक 30 मिनट्स में लेट थी। और ऐसे उड़ते उड़ते मैं पहुँच गई हूँ चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ आके इतना होमली फील होता है ना गाइस, ऐसा लगता है मैं घर के थोड़ा और नज़दीक पहुंच गई हूँ। एंड मैंने सोचा मेरी बस के लिए थोड़ा टाइम है, तो मैं निखिल के पीजी में आके वेट कर लेती हूँ। ये है मेरा कज़न निखिल, इससे आप भी पहली बार मिल रहे हो। फिर निखिल ने मुझे अपने पीजी का एक शॉर्ट टूर दिया जो एक रूम पे आके ख़त्म हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और निखिल के पीजी में खाना नहीं बनता है, तो उसने मेरे लिए बाहर से खाना मंगवाया। और ये बहुत ही रिमोट एरिया में रहता है चंडीगढ़ में तो उसने मेरे लिए फ्राइड राइस और चिकन मंगवाया। गाइस, मैं अभी नैप लेने गई थी 1 घंटे की और उस बीच में इतना बड़ा फकअप हो गया। लाइक मेरी बस है 4:50 की और निखिल को मैंने बोला था कि 4:50 की बुक करे बस, बट उसने 5:50 की बस बुक करी है और उसको लग रहा था कि मेरी भी 5:50 की, और उसने मुझे उठाया भी नहीं। और अभी 4:15 हो रहे हैं और मुझे बस स्टैंड पहुंचना है। शिट, मेरी बस मिस ना हो जाए। जब कुछ बुरा होना होता है ना, तो सब कुछ एक साथ ही होता है, क्योंकि फिर हमारे कैब ड्राइवर ने हमें आधे रास्ते में उतार दिया ये बोल के उसको कहीं और जाना है और हमें दूसरी कैब बुक करनी पड़ी। ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट सिंपल सी बात ये है कि बस स्टैंड 30 मिनट की दूरी पे है और मैं उतनी देर में वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगी। सो तेरी गलती है। मेरी कुछ नहीं, आपने टाइम गलत बताया था। मैंने 4:40 बोला, 4:50 बोला था। अभी भी गलत बता रहे हो, आपने 5:50 बोला था, तभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था मैंने। मेरी बस मिस हो गई है और मैं अभी भी कैब में हूँ। जिसको नहीं पता है, ये है चंडीगढ़ का 43 बस स्टैंड और यहाँ से हिमाचल की मोस्टली सारी बसेस जाती हैं। निखिल और मेरी कन्फ्यूजन की वजह से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि उसने अपनी बस 5:50 की करी थी, सो एटलीस्ट उसकी बस मिस नहीं हुई और अब मैं उसकी बस में उसके साथ जाऊँगी। बट बुरी बात यह है कि मुझे दोबारा टिकट खरीदनी पड़ेगी एंड मुझे नहीं पता इस बस में सीट होगी भी कि नहीं। सो आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। गाइस, बस आ गई है और मुझे भी सीट मिल गई है। सो अब फाइनली हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा लंबा और थकावट भरा होने वाला है। अगर आप हिमाचली हो तो यू शुड नो। हाय गाइस, सो वी हैव रीच्ड सोलन एंड हम लोग डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि बस रुकी है 5 मिनट्स 15 मिनट्स की। I'm not lying when I'm saying this, but guys, हिमाचल के ढाबों का खाना is the best. Love it. हमने नेक्स्ट स्टॉप पे चाय पी एंड cheers किया that we made it so far. क्या टाइम हो रहा है अभी? 1:35। एंड हम लोग अभी भी रास्ते में। अभी हम लोग रामपुर भी नहीं पहुंचे ना। 4 बजे, 4 भी नहीं, 5 बजे पहुंचेंगे ना टापी। और ठंड भी बहुत है। ये वाली बस मुझसे छूट गई, वो वाली बस जिसमें हम अभी आए हैं। We catched it. क्या मुझे इसी में जाना चाहिए अब? सुबह के बज रहे हैं 4:30 एंड हम दोनों पहुंच गए हैं फाइनली भावानगर। एंड लिटिल चेंज इन प्लान, मैं और निखिल मासी के पास जा रहे हैं। शूट तो अच्छा था। रिशु तो हक नहीं करता, सिर्फ पैर छू के पर भाग रहा है। मोटू पापा उठ गए, देखो कॉल कर रहे मेरे को। हम लोगों को फाइनली बिस्तर नसीब हुआ है।
कितनी देर के बाद? बहुत टाइम के बाद। मुझे तो सुबह 7 बजे के बाद, अब जाके अगले दिन सुबह 7 बजे। टांगे फैलाने का टाइम मिल चुका है हाँ, हमारे को। घुटनों में दर्द हो गई थी बस में बैठ के और फ्लाइट में बैठ के। फाइनली या अब हम लोग सुबह उठ के लॉग इन करेंगे। बाय, गुड नाइट। एंड सुबह सुबह लुक हु शोड अप। मेरे लिए तो सरप्राइज रहा सुबह सुबह। सुबह सुबह आज के परेशान थी हूँ मोबाइल के देर के। रोज देखती रहती हूँ वो लोग। देखती हूँ सुबह 5 बजे तो मेरे लिए वो रहा सरप्राइज रहा ना। 5 बजे तो मैं तो जैसे ही ना निखिला की कौन है पहले? नहीं आप भी दिखो, पहले कैमरा में देखो। हाय बोलो। हाय हाय हाय। धन्यवाद। मेरे को बम्बई ले मैं जाने के सब लिए। मिली। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। मैं कल मासी और नानी के पास ही रुक गई थी एंड निखिल रात की बस से वापस चला गया चंडीगढ़ बिकॉज उसकी छुट्टी नहीं थी। एंड लुक मुझे लेने कौन आया है। हेलो। फिर मम्मी और मैं, मासी, नानी, रिशु तीनों को उठा के ले आए चगांव फॉर दिवाली सेलिब्रेशन। एंड ये रोड लास वेगस वाली फीलिंग देता है क्योंकि मेरे घर के रास्ते में एक यही पैच है जो बिल्कुल स्मूथ है और जहाँ गाड़ी मक्खन की तरह चलती है एंड यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाता है कि घर पहुँच गए हैं और अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है मुझे। तो आप भी थोड़े व्यू के मज़े लो एंड सी वेयर आई लिव। 2 दिन तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं अपने घर के दरवाजे तक पहुँच ही गई एंड गाइस दिस फीलिंग यू वोंट बिलीव। तेते एज यूजुअल किचन में बैठ के टीवी देख रहे थे तो आई कॉट हिम देयर। जी नमस्ते दादी। सो रहे थे आप? बुखार हो गया। क्यों? आते ही पापा, मैंने और रिशु ने लाइट्स लगानी शुरू कर दी जो सरुदी ने दिल्ली से भेजा था। फिर जाके घर पे दिवाली वाली वाइब आई तो रिशु और मैंने सोचा कि छोटी दिवाली मना ही लेते हैं। और मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप कि मेरी तरह आप भी अपने घर आए हो दिवाली मनाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ। सो बी सेफ एंड एन्जॉय। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।